हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2023 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको जानना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए उस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ जवाब देंगे जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि आवेदन जो होता है आपका, उसमें फ़ीस कितना लगता है। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो फ़ीस कितना लगता है। देखो, जनरल का फ़ीस है 1500 रुपये, अगर EWS है या फिर OBC है इनका भी 1500 रुपये लगेगा, और SC और ST अगर हैं तो 750 रुपये लगेगा। दूसरे राज्य के अगर बच्चे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 1500 रुपये ही फ़ीस है, ठीक है। ये तरह आपका जब आवेदन आप करोगे तो उसके लिए फ़ीस रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि फॉर्म कब तक आता है। देखो, हर साल क्या होता है कि फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। और परीक्षा कब तक होता है। परीक्षा ये आपका 2 साल से लगातार देख रहे हैं कि जुलाई में हो रहा है। पहले तो कोविड की वजह से, लेकिन अभी रिसेंट में जो हुआ है वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी करवा रहा है बीएड, तो उनका जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, तो इस वजह से जुलाई में हुआ था। और अभी 2022 का काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोसेस बहुत वीक है उनका, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि परीक्षा जो होगा आपका ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयु लिमिट कितनी है। तो मिनिमम 14 साल और इससे ऊपर की कोई नहीं है, मतलब मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो अगर आप 18 साल के हो, 17 साल के हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। योग्यता में क्या है डियर, योग्यता में ये है आपका कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आप अपीयरिंग बच्चे हैं, ठीक है, अपीयर करें, 3rd ईयर में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्नातक में या फिर परास्नातक या मास्टर डिग्री, UG और PG, इसमें आपका 50% आपको मार्क्स चाहिए। चाहे आप विज्ञान से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से कर रहे हैं या कॉमर्स से कर रहे हैं, ठीक है, BSc कर रहे हैं, तो 50% आपका चाहिए। क्लियर है, ग्रेजुएशन और PG के लिए। अगर इंजीनियरिंग कोई बच्चा है अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए परसेंटेज चाहिए 55%, ठीक है। क्लियर है, मतलब अगर बीटेक आपने किया है सपोज दैट, तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। ओके डियर, क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उठता है कि क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइनल ईयर बच्चे, अगर आप बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपीयरिंग नहीं चलता है। लेकिन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। तो यस, इसका जवाब है यस, सीधा सा जवाब है कि आप एलिजिबल हो। आप फाइनल ईयर के बच्चे हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बाद में जब काउंसलिंग होगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है और फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, और आपका काउंसलिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है। देखिए, प्रवेश परीक्षा जो होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक विकल्प आपको टिक मारना होगा। पेपर कितना होगा, पेपर 2 पेपर होगा। प्रथम पत्र आपका प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। जो फर्स्ट होगा आपका पेपर, उसमें आपका सामान्य ज्ञान और लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी 2 लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का टेस्ट होगा, जिसमें से आपके 100 अंक रहेंगे, ठीक है, और इधर 100 अंक रहेंगे। क्वेश्चन कितना रहेगा, 50-50 क्वेश्चन, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, 50-50 क्वेश्चन आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसीलिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा। टाइम देखेंगे, टाइम आपका 3 घंटे का पेपर होगा। क्लियर है, तो फर्स्ट पेपर होने के बाद 1 घंटे का आपका रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसमें आपका अभिक्षमता परीक्षण, इट मीन्स आपका रीजनिंग क्वेश्चंस रहेगा, और रीजनिंग में ही कुछ आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका विषय योग्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, जिस भी विभाग से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितना रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का। क्लियर है डियर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर का ये भी, और 3 घंटे का टाइम रहेगा।
एक चीज़ समझ में आ गया आपको कि टोटल 400 नंबर का पेपर होगा हमारा, ठीक है, 400 नंबर का हमारा टेस्ट होगा और इसमें हमें कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 250 प्लस नंबर लाइए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। क्लियर रहेगा? ओके डियर, नेगेटिव मार्किंग्स 1/3 है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्लियर है? सिलेबस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जनरल नॉलेज, उसमें आपसे हिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशल इशू क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, साइंस क्वेश्चंस मिलेगा आपको, 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर, साथ में अदर मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, स्टैटिक जीके, कुछ भी पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में। उसके बाद आपका लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शंस, ठीक है, ईडियम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड्स, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी में अगर देखते हैं तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, चंद्र, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, ठीक है, गद्यांश, रिक्त की पूर्ति, व्याकरण, प्रायवाची, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, अच्छे से आप समझ लीजिए इस चीज़ को और कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हो सिलेबस को। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चंस रहेगा जिसमें से एनालॉजी, 5 ईयर्स प्लान्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, नंबर सिस्टम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिक्शनरी, ठीक है, वेन डायग्राम, पजल्स, नॉन वर्बल सीरीज। तो ये सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप कर पाओगे अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा, पूरी हेल्प की जाएगी आपके, किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि सब्जेक्ट एबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको आर्ट्स से क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से किया है तो साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स का, एग्रीकल्चर से किया है तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन। क्लियर? यस, ओके। तो ये रहा इसका पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा इस चैनल में, प्लस आपका मॉक टेस्ट भी, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा जिससे कि आपके अपनी प्रिपरेशन चेक भी कर पाएंगे। तो 2023 के लिए एंट्रेंस के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। कुछ क्वेश्चन है मन में तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स बुक्स होना चाहिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो परचेस मत कीजिए, अगर नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो। सबसे बेसिक जो बुक है जीएस की प्रिपरेशन के लिए वो है लुसेंट, ठीक है, तो इसको आप परचेस कर सकते हो। क्लियर आइडियाज? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेस करिए। अदरवाइज आप नियर मार्केट कोई भी शॉप है वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, जो भी जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम से तैयारी की बुक्स मिलता है वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप अमेज़ॉन से लिंक दे दूँगा वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप आर.के. झा की ये बुक है, तो इसमें सफिशिएंट है, आपका रीजनिंग ईजिली निकल जाएगा सारे क्वेश्चंस। बाकी मैं आपकी प्रिपरेशन तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपके पास बुक्स होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास हिंदी की बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी की आपके पास बुक होनी चाहिए। सामान्य हिंदी की ये बुक्स है आदित्य पब्लिकेशन की, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आप इस बुक को नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। अगर नहीं है बुक्स तो आप बुक परचेज कीजिए, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश से पेपर देना चाहते हो तो ये बुक्स है, केडी पब्लिकेशन या नीतू मैम की बुक्स आती हैं, ठीक है, तो उसको परचेस कर सकते हो, वॉल्यूम 1, ठीक है। तो ये बढ़िया बुक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ग्रामर के, अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। अब कुछ और भी डाउट्स रहेंगे आपके मन में, जैसे कि बीएड करने पे कुल कितना खर्च आ जाता है। तो बेसिक सा चीज़ है, टोटल अगर मैं बताऊँ तो 81,000 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है। फर्स्ट ईयर में 51,000 रुपये और सेकेंड ईयर में आपके 30,000 रुपये, ठीक है। ये तो बात रहा प्राइवेट की बात। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो 10,000 में 2 साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो टोटल खर्च ये है। बिहार राज्य से कंपेयर करें तो यूपी राज्य में बीएड करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि बिहार में 2 लाख अप्रॉक्स 2 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आप प्राइवेट से करते हैं। वहीं यूपी में आप 80-81,000 रुपये लगता है। साथ में यूपी में स्कॉलरशिप जो है ना वो पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहा है बच्चों का, तो वो भी आपके मन में होना चाहिए कि
आपका पैसा वापस भी आ सकता है, ठीक है। साथ में अगर 50% नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हो, जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। अगर आप SC ST से हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप केवल पासिंग मार्क्स 33% होता है, इतना भी आपका है 33-34% है तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये रहा कुछ और भी डाउट्स जो कि क्वेश्चन करते हो आप लोग कमेंट में, तो उसका जवाब मैंने ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है, ठीक है डियर। कॉलेज की बात करें कि अब कितने कॉलेज हैं टोटल यूपी में, 22,000 कॉलेज हैं जो कि बीएड करवाता है। साथ में सीट कितना है तो 2 लाख प्लस सीट रहता है हर साल। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 10,000 सीट होता है और 2 लाख सीटें प्राइवेट्स होती हैं, ठीक है। 2,10,000, 2,20,000 ऐसे सीटें अप्रॉक्स रहती हैं हर साल। आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा 2023 की प्रिपरेशन से संबंधित। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।